फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी और इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन कंट्री एंड अदर कंट्री के एसेट्स और बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है टू एस्टैब्लिश लास्टिंग इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट होस्ट कंट्री में सिग्निफिकेंट स्टेक्स को एक्वायर करने, सब्सिडियरीज को एस्टैब्लिश करने और ज्वाइंट वेंचर्स को फॉर्म करने के लिए करा जाता है। एफडीआई ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वाइटल इंजन है। ये होस्ट कंट्री में कैपिटल, टेक्नोलॉजी, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपर्टीज को लाता है और कंपनीज को अपने मार्केट को एक्सपेंड करने का चांस देता है। एफडीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट है क्योंकि इसमें कंपनी के मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। एफडीआई टाइप्स। एफडीआई को 3 मेन टाइप्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट में कैटेगराइज करा जा सकता है। ईच टाइप इन्वेस्टिंग कंपनी एंड इट्स फॉरेन काउंटर पार्ट के बीच बिजनेस रिलेशनशिप के नेचर को रिफ्लेक्ट करता है और उनके ऑपरेशन के बीच लेवल ऑफ इंटीग्रेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई में कंपनी सेम टाइप के बिजनेस ऑपरेशन को फॉरेन कंट्री में एस्टैब्लिश करता है जो वो अपने होम कंट्री में रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस बेस्ड फास्ट फूड चेन सच एज मैकडोनल्ड फ्रांस में न्यू आउटलेट्स को ओपन कर सकता है जो सेम इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है और सिमिलर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहा है। वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई में कंपनी अनदर कंट्री में एक कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस को एक्वायर करता है जब कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो उसे एसेंशियल रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अ जर्मन कार मैन्युफैक्चर लाइक BMW फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है जो स्पेशलाइज्ड कार पार्ट्स को प्रोड्यूस करता है जिससे कंपनी अपने असेंबली लाइंस के लिए स्टेडी सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स को सिक्योर कर सके। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई में कंपनी फॉरेन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जो उसके कोर ऑपरेशन से डिफरेंट होता है। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट एक जॉइंट वेंचर के रूप में होता है क्योंकि इन्वेस्टिंग कंपनी न्यू बिजनेस एरिया में एक्सपीरियंस को लैक करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म लाइक एप्पल फॉरेन फैशन ब्रांड में इन्वेस्ट कर सकती है जो उसके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन इंडस्ट्री से बाहर है। एफडीआई फैक्टर्स। फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। Some of the key factors include market size and growth potential. Countries with large and growing market more FDI को अट्रैक्ट करता है क्योंकि कंपनीज न्यू कंज्यूमर बेसेस को हार्नेस करने और अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इन्वेस्टर्स स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स वाले कंपनीज को चूज करते हैं क्योंकि इसमें पॉलिसी चेंज, एक्विजिशन एंड सोशल अनरेस्ट से रिलेटेड रिस्क कम हो जाते हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्लियर एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स, टैक्स इंसेंटिव्स एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर। Availability of high quality infrastructure such as transportation, telecommunication and energy FDI को अटैक करने में पाइवोटल रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस एंड इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज। कंट्रीज विद अ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड अफोर्डेबल लेबर कॉस्ट कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और सर्विसेज ऑपरेशन के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। इन्वेस्टर्स उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जहां बिजनेस को स्टार्ट करने, परमिट्स को एक्वायर करने और प्रॉफिट्स को गेन करने की संभावना रहती है। एफडीआई सिग्निफिकेंस। एफडीआई इन्वेस्टर एंड होस्ट कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एसेंशियल ड्राइवर है। की सिग्निफिकेंस ऑफ एफडीआई इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। एफडीआई होस्ट कंट्री के इकोनॉमी को, कैपिटल को लाकर जॉब्स को क्रिएट करके और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इनहेंस करके बूस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एफडीआई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट सच एज ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी फैसिलिटीज को इंकरेज करता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर इनहेंस करते हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज। ये होस्ट कंट्री में एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ट्रांसफर को फैसिलिटेट करते हैं जो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स। एफडीआई गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जो अदर मार्केट्स में एक्सपोर्ट करा जाता है और उससे होस्ट कंट्री को बेनिफिट होता है। जॉब क्रिएशन। फॉरेन
इन्वेस्टर्स होस्ट कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को लोअर करने और लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करने में कंट्रीब्यूट करता है। टैक्स रेवेन्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जनरेटेड प्रॉफिट होस्ट कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यूज को बूस्ट करने में हेल्प करता है। एफडीआई कैटेगरीज FDI versus FPI बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेन कैपिटल का कंट्री में एंट्री इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेवल ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय इन्वेस्टर्स में डिफर करते हैं। FDI लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड बिजनेस ऑपरेशन पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इंक्लूड करता है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ सिक्योरिटीज के थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स पर मोर फोकस्ड होता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट FDI में लॉन्ग टर्म हैंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इन्वॉल्व होता है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड्स इन्वॉल्व होता है। कंट्रोल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऑपरेशंस पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल को इन्वेस्टर को ग्रांट करता है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स हैव नो सच इन्फ्लुएंस। रिस्क एंड रिटर्न फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हायर रिस्क होता है, लेकिन ये पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को प्रोवाइड करते हैं, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेस रिस्की होता है और शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करता है।